नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 24 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये जानना चाहते हैं कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी क्या। तो इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और एक गेट का एग्ज़ाम दिया है। तो आगे रिजल्ट्स कैसे आगे क्या रहने वाला है, आगे इनके जो अटेम्प्ट्स हैं तो वो फुलफ़िल हो पाएंगे या नहीं, इनकी मेहनत बेकार जाएगी या सफल होगी, ये चीज़ देखनी है हाथ में। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं तो क्या इनकी इच्छा पूरी हो सकेगी। और तीसरा शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि शादी कब होगी। तो चलिए देखते हैं। अब इनके हाथ में अगर हम देखें तो सरकारी नौकरी की बात करें तो हृदय रेखा यहाँ तक जा रही है। पहली चीज़ तो ये फुलफिल हो रही है। यहाँ पर भाग्य रेखा को अगर हम देखें तो भाग्य रेखा में बहुत मजबूती नहीं दिखती। यहाँ पर आके एक तरह से रुक रही है और बीच बीच में थोड़े कट्स हैं और यहाँ पर भी छोटे छोटे कट्स हैं। यानी कि जब आपको कई बार होता है मनपसंद की नौकरी नहीं मिलती है या मनपसंद का डिपार्टमेंट नहीं मिलता, ऐसा होता है कि इंसान सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती इंसान दुखी रहता है कि जल्दी से सरकारी नौकरी मिल जाए, जो हम कोशिशें कर रहे हैं, इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो जल्दी से सफल हो। लेकिन जैसे ही आपको नौकरी मिलती है, आप वहाँ जाते हैं, सीट पर बैठते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये चीज़ आपको उतना एनवायरनमेंट वहाँ का आप जैसा ढूंढ रहे थे वैसा नहीं है। या कई बार आपको वहाँ पे काम करने में दिक्कत होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप नहीं हो पाते। तो इस तरह की चीज़ें भी इनको फेस करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं इनके हाथ में देखें तो और भी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर एक बड़ा क्लियर पेड़ का चिन्ह है इनके हाथ में। दिखाते हैं दूसरी पे। देखिए, एक तो यहाँ पर हमें ज़्यादातर सरकारी नौकरी है जो यूपीएससी के थ्रू जाते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, तो उनके हाथ में ज़्यादातर चक्र देखने को मिलता है। तो वो ऐसा चक्र तो नहीं है इनके हाथ में। इनके हाथ में यहाँ पर लूनर लूप है, यानी कि मन चाही चीज़ ना मिलना, अनसेटिस्फेक्शन रहना। और यहाँ पर देखिए बड़ा क्लियर पेड़ का चिन्ह है। देखिए, ये देखिए इस तरह से पेड़ का चिन्ह इनके हाथ में ये दिखाई दे रहा है सूर्य पर्वत पर। तो ये भी इस पर्वत को बल दे रहा है और साथ में एक स्क्वायर भी है। तो ये भी एक तरह से टाइम टू टाइम प्रमोशंस दिलवाना, तरक्की करवाना, इस तरह की चीज़ दिखाता है। तो ये पेड़ का चिन्ह इनके हाथ में देखिए बड़ा क्लियर पेड़ का चिन्ह है। तो ऐसे में ये सब चीज़ इनके हाथ में पॉजिटिव है। थोड़ी सी होता है कई बार इंसान के जीवन में देरी आती है, तो अब नौकरी कब लगेगी ये चीज़ भी हम देखते हैं इनके हाथ में। देखिए यहाँ पर कि इस प्रकार से ये 25 वर्ष में आसपास एक ये लाइन उन्नति की चल रही है। देखिए उन्नति की लाइन इस प्रकार से आ रही है 25 वर्ष के आसपास। तो ये 25 वर्ष में जाके इनको सफलता मिलेगी। यहाँ पर एक बड़ी कैडी राहु रेखा ने कट करा है, तो कोई ना कोई मेंटल डिस्टर्बेंस, पारिवारिक परेशानी भी जीवन में आई होगी। और ये रेखा इसके बाद 2-3 रेखा और हैं, तो हो सकता है कोई और ट्रांसफ़र, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको जीवन में आगे मिलने लगे। तो ये काफ़ी इनको ऐसा लग रहा है कि 30-32 वर्ष तक सिचुएशन अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया तरक्की के योग दिखा रही है हाथ में। देखिए इस तरह से अगर हम देखें तो ये हिस्सा इनका 25 से 30 वर्ष तक काफ़ी इनको तरक्की दिलवाता रहेगा। काफ़ी प्रोग्रेस की लाइन हाथ में है। अब इनका क्वेश्चन था कि वर्ल्ड टूर पे जाने का। देखिए वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए और यहाँ पर देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा फ्लफ़ी है, तो वर्ल्ड टूर को एक तरह से यात्रा भी करवा सकता है। यहाँ पे यात्रा की लाइन है, भाग्य रेखा भी यहाँ से निकल रही है, तो हो सकता है घूमने के आगे जीवन में काफ़ी योग बने। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ भी ये घूमेंगे। अब देखिए वर्ल्ड टूर बहुत बड़ी चीज़ है, तो वर्ल्ड टूर की सिचुएशन तो फुलफ़िल होती भी नहीं दिख रही। हाँ, लेकिन एक से ज़्यादा कंट्री या 2-3 कंट्रीज़ में घूमने को उनको ज़रूर मिलेगा। और एक इनका प्रश्न था कि जैसे करोड़पति योग का, वो हम वीडियो में जब हम आएंगे तो और भी चीज़ों को चेक करते हुए तब हम बताएंगे इस चीज़ को। और रही शादी की बात, तो शादी में भी इनके समय दिखता है। यहाँ पर देखें तो 26-27 वर्ष के आसपास कुछ बड़े खर्चे करने का योग है। तो हो सकता है कि शादी में खर्चा करना, शादी जैसा इवेंट जीवन में होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और मैरिज लाइन को देखें तो अच्छी साफ़ सुथरी मैरिज लाइन है। तो वाइफ कोऑपरेटिव आना, अपनी पसंद की आना, और एक तरह से कहना चाहिए कि वाइफ, जैसे कि हमने देखा हृदय रेखा भी लंबी है, तो ऐसे में इंसान अपनी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा चाहता भी है और साथ में कई बार पसंद की शादी के भी योग बनते हैं, जैसी आपने सोची हो उस तरह की पसंद की वाइफ मिलना। अब चलते हैं हाथ में
देखें कि और हाथ क्या कहता है। देखिए हाथ को अगर हम देखें ध्यान से तो हाथ काफ़ी कोमल है, और इन्होंने बताया कि जो भी इनसे हाथ मिलाता है वो कहता है आपका हाथ काफ़ी ज़्यादा कोमल है। पामिस्ट्री में इसको इस तरह से लेते हैं कि जो लोग का हाथ कोमल होता है तो उनका दिल भी काफ़ी कोमल होता है। ऐसे लोग कभी किसी को हर्ट नहीं करते, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, और ऐसे लोग जीवन में ये कहना चाहिए कि उनके मन में काफ़ी प्यार और अपनापन भरा रहता है। जब भी किसी से मिलते हैं तो बड़े उनके अंदर जो अपनापन देखा जाता है, एक तरह से अपना बना लेने की जो इनके अंदर कैपेसिटी होती है, क्वालिटी देखी जाती है। किसी के प्रति भेदभाव ना रखना, सबसे प्यार से मिलना, शांत प्रिय एक नेचर कहना चाहिए कि सॉफ्ट स्पोकन तो होते ही हैं, साथ में एक पीसफुल नेचर, पोलाइट नेचर ऐसे लोगों का देखा जाता है। तो जिनके हाथ ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं तो उनके अंदर समझ लीजिए दिल में भी सॉफ्टनेस होती है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं, और इससे इनका ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व भी पता चलता है। अब हाथ में देखें यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर पाम है, इस तरह से देखें रेक्टेंगुलर पाम है। ऐसे लोग मेंटल वर्क काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी सोचा विचारी करना, काफ़ी नए नए आइडियाज़ डेवलप करना, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो अच्छी सोचने की शक्ति भी देती है। अब हाथ में देखें यहाँ पर बड़ा क्लियर एम का चिन्ह दिखाई दे रहा है। एम का चिन्ह मुख्य 4 रेखाओं से बनती है: हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। अब देखिए हाथ में जब जब रेखाएं स्ट्रांग होती हैं तो एम का चिन्ह भी अच्छा खासा फल देता है, और ये मनी को बढ़ाता है, इंसान को धनवान बनाता है। हाथ में देखें अगर माउंट्स की स्थिति, तो माउंट्स देखिए यहाँ पर चंद्र अच्छा है, शुक्र अच्छा है इनका, गुरु पर्वत भी अच्छा खासा है। और यहाँ पर देखें तो बुद्ध पर्वत, जब भी ये चारों पर्वत अच्छे होते हैं, यानी कि देखिए बुद्ध, गुरु, चंद्र, शुक्र, ये चारों मेन पर्वत अच्छे होते हैं, तो ऐसे में इंसान को काफ़ी अच्छा फल जीवन में मिलता है, काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी मिलती है, इंसान को धनवान बनाने में, सुख सुविधा के साधन दिलाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो जीवन की ग्राफ की बात करें तो इस तरह से जीवन का ग्राफ चलेगा इनका, तो काफ़ी जीवन में तरक्की पाना, आगे बढ़ोतरी होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखें हाथ में चलते हैं उंगलियों की ओर। उंगलियाँ देखें अच्छी लंबी उंगली है देखिए, और थोड़ा सा इधर की ओर झुकने का मतलब है ऊपर वाले में आस्था रखना, रिलीजियस माइंडेड होना। और यहाँ पर देखें तो दोनों फिंगर्स को, तो सूर्य की फिंगर लंबी है, और साथ में ऐसे लोग हिम्मती होते हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी देखा जाता है कि जो काम मन में ठान लिया उसे करके मानते हैं। ये फिंगर थोड़ी सी फर्स्ट पैलेस तक नहीं आ रही है, ऐसे में इंसान को ये कहना चाहिए थोड़ा टैक्टफुलनेस की कमी होती है, केयरलेस होते हैं कि हाँ देखेंगे, सोचेंगे, कर लेंगे। कई बार इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, और चीज़ों पे ध्यान न देना, कई बार होता है कि बाद में कर लेंगे, इस तरह का थोड़ा सा स्वभाव देखा जाता है। और हाथ में देखा जाए तो चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। और एक चीज़ और, हाँ मनी ट्रायंगल की बात करें तो मनी ट्रायंगल अच्छा खासा हाथ में है, और ग्रेटर ट्रायंगल भी इनके हाथ में बहुत बढ़िया बन रहा है। देखिए अच्छे खासे एसेट्स, और पैसे की तिजोरी भी अच्छी खासी है, तो जीवन में अच्छे एसेट्स बना लेना, अच्छा पैसा जोड़ लेना, इस तरह के बैंक बैलेंस बना लेना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई पड़ रही हैं। अब चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह का उल्टा लू हमें गुरु की फिंगर पर दिखाई देता है। ऐसे लोगों को जो भी जीवन में पाना होता है, काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होना, एम्बिशियस होना, और अच्छी भी बात है। आजकल अगर आप एम्बिशियस नहीं है तो आप जीवन में बढ़ नहीं सकते, तो लेकिन उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें हासिल होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी मेहनत करी और चीज़ें एकदम पकी पकाई आपके सामने आ जाए, ऐसा इनके साथ नहीं होता। यहाँ पर देखें शनि फिंगर पर भी इस तरह का लूप, हमें उल्टा लूप दिखता है, तो ऐसे लोग अपनी समस्या जल्दी किसी से कहना पसंद नहीं करते, और अपनी समस्याओं से खुद ही अपने आप को बाहर निकालना, उन्हें खुद ही जूझना, इस तरह की स्वभाव देखा जाता है। और यहाँ पर हमने सूर्य पर्वत पर देखा, सूर्य की फिंगर पर देख लिया था चिन्ह। अब नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध पर। बुद्ध पर्वत पर भी उन्नत लूप है, तो देखिए ऐसे लोगों को थोड़ा सा किसी को पैसे देने में सावधान रहना चाहिए, खास तौर से जो मेल्स हैं, जेंट्स हैं, उन्हें
ध्यान देना चाहिए, जल्दी किसी को पैसा ना दें, किसी के बहकावे में आके कोई गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो उनका पैसा डूब जाता है। और कभी भी जैसे होता है कि शेयर स्टॉक्स ऐसे लोगों के लिए अनलकी होते हैं। अब हाथ में आते हैं अंगूठे की ओर। अंगूठे पर यहाँ हमें दिखाता है डुअल लूप। देखिए ये कुछ इस तरह से होता है डुअल लूप, और यहाँ से ये इस तरह से चलता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में कभी ना कभी कोई चीज़ बैक गियर लगाती है कि कुछ चीज़ों का दोबारा से लौट के आना, दोबारा से शुरू होना, इस तरह का देखा जाता है। कई बार होता है इंसान इतनी मेहनत करता है, उसके बाद फेड अप हो जाता है और ऐसा लगता है जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं चाह रहा हूँ वो आ ही नहीं रही हैं। लेकिन अपने आप से अचानक से कुछ चीज़ें दोबारा लौट कर आती हैं, बिना बताए बिना कहे एकदम आ जाती है। तो ऐसा भी होता है, और जीवन में अच्छे तरक्की के योग भी बनते हैं। यहाँ अगर हाथ में देखें तो विल पावर का क्षेत्र अच्छा खासा है, और देखिए छोटी छोटी नेगेटिव रेखाएं भी साथ में दिख रही हैं जो विल पावर को कमज़ोर करती हैं, यानी डिस्ट्रैक्शंस की लाइन दिखाई देती है। लॉजिक और प्लानिंग की बात करें तो लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है। थोड़ा सा लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र मासल कम है, तो ऐसे में इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, लॉजिक और प्लानिंग को बढ़ाएं, जिससे इनको काफ़ी बढ़ोतरी जीवन में मिल सकती है। अब आते हैं हाथ में देखें तो ये अंगूठा बहुत ज़्यादा पीछे की ओर नहीं जाता होगा, तो ऐसे में कभी ना कभी इंसान को थोड़ा सा एक होता है ना कि जिद्दी स्वभाव, उस तरह की चीज़ भी देखी जाती है, जिस और इस स्वभाव की वजह से बाद में कई बार इनको पछताना भी पड़ता होगा। अब आते हैं हाथ में माउंट्स की ओर। माउंट्स में देखें तो यहाँ पर गुरु का माउंट अच्छा खासा है, तो ऐसे लोग कई बार खाना बनाने के या खाने के बड़े शौकीन देखे जाते हैं। साथ ही साथ ये एपेक्स का चिन्ह है। एपेक्स का चिन्ह जब भी हाथ में होता है तो ऐसे लोग अपनी नॉलेज को बड़ा अपडेट करके रखते हैं, अच्छी खासी नॉलेज होती है इनको अपने फील्ड की। और यहाँ पर देखें तो शनि पर्वत पर भी एपेक्स का चिन्ह है। ये इनको हिम्मत देता है, कोई भी परेशानी कोई भी टेंशन आती है तो उससे कैसे बाहर निकला जाए। और यहाँ पर अगर हम देखें, एक वलय भी दिखता है। तो कई बार इंसान को एक तरह से कहना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होता है, चैंटिंग में इंटरेस्ट होता है, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस देखा जाता है। लूप, देखिए यहाँ पर एक लूप है, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस भी कहते हैं, कर्म का लूप भी कहते हैं। देखिए जब ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को खाली बैठने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेबोरियस नेचर के देखे जाते हैं। अब हाथ में देखिए हमने यहाँ जो सूर्य पर्वत पर चिन्ह थे, थोड़ा सा उनको डिस्कस किया था। और लाइन ऑफ इनहेरिटेंस भी है, कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी या पेरेंटल फंड्स का इनहेरिटेंस भी मिलता है। और एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर हाथ में जब सूर्य पर्वत दबा हो तो आंखों का चश्मा होता है, पिता से मतभेद, पिता से दूरी, कुछ इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं हाथ में, यहाँ पर एक और लूप है, लूप ऑफ ह्यूमर है। तो ऐसे में कभी कभी इंसान जो है तो काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक के शौकीन होना, अपने एक तरह से जो मिलने वाले दोस्त हैं, कजन्स हैं, जब भी मिलते होंगे बड़े अच्छा सा खुशनुमा माहौल क्रिएट कर देते होंगे। यहाँ पर देखें तो बुद्ध पर्वत उनका अच्छा है, लोगों से प्यार से बोलना, पोलाइटली बात करना, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब आते हैं मंगल पर्वत पर। तो मंगल पर्वत का क्षेत्र देखें छोटा है और बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा मंगल डेवलप्ड होता है तो गुस्सा ही दिलाता है। ऐसे लोग शांति प्रिय पर्सन होते हैं, यानी कि पीसफुल पर्सन होते हैं, ना खुद लड़ने में इंटरेस्टेड होते हैं और सामने वाले से ना बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, और इनका मानना होता है जियो और जीने दो। यहाँ पर देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा डेवलप्ड है, जैसे कि हमने बताया कि यात्राओं का अच्छा खासा योग दिखता है। और यहाँ पर भी देखिए छोटी छोटी यात्रा रेखा हैं, और ये देखिए इस तरह से भाग्य रेखा का यहाँ से निकलना है, यानी किसी लेडी का जीवन में सपोर्ट होना और किसी लेडी के थ्रू फ़ायदा होना जीवन में, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। और कई बार देखिए वो लेडी आपकी बहन भी हो सकती है, माता भी हो सकती है, इस तरह के योग हाथ में दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखें हाथ में एक छोटी मछली हमें दिखाई दे रही है इस तरह से। ये मछली हाथ में काफ़ी बेनिफिशियल होती है। जैसे ही इंसान एक तरह से कहना चाहिए 35 वर्ष क्रॉस करता है, मछलियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं और जीवन में काफ़ी बढ़िया फल देती हैं। इंसान को तरह तरह से अपॉर्चुनिटी मिलना, जीवन में राइज करना, प्रमोशंस मिलना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं।
अब ये देखिए यहाँ पर शुक्र पर्वत का घेराव कम है, हालांकि फ्लफी है, उठा हुआ है। ऐसे लोग बहुत लविंग केयरिंग होते हैं। साथ ही साथ जब इस टाइप का हाथ में ये देखिए थोड़ा सा हड्डी नुमा हिस्सा हो ये, तो ऐसे लोग किसी भी माहौल में एडजस्ट भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बढ़िया खाना मिलेगा तभी खाएंगे, या कोई लग्जरियस लाइफ में बढ़िया बिस्तर मिलेगा तभी सोएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों को जब जो जहाँ जैसा मिल जाए उसी में ही खुश हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अंगूठे में देखिए कि यव का निशान भी है, तो ये बड़ा अच्छा चिन्ह है और जीवन में तरक्की तो कराता ही है, साथ में माता पिता का नाम भी रोशन करवाता है। अब चलते हैं हाथ में रेखाओं की ओर, देखें हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। यहाँ पर देखिए हाथ में ये इस प्रकार से हाथ की रेखा चल रही है। तो ऐसे में जीवन में इंसान, देखिए यहाँ पर एक राहु रेखा का कट है, तो ये लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम इन्होंने जीवन में अभी, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम पहले ही इन्होंने झेली हो, बड़ी कस के राहु रेखा दिखती है। तो 20 वर्ष के आसपास की कुछ समय की और इंडिकेशन दे रही है। आगे हमने देखा था यहाँ पर काफ़ी तरक्की की रेखा हैं और आगे जीवन में भी तरक्की इनको मिलती रहेगी। हाथ की रेखाएं काफ़ी हल्की हैं और देखिए थोड़ा सा इनको यहाँ 30 वर्ष के आसपास अलर्ट रहना चाहिए। ये देखिए राहु रेखा है, तो थोड़ा सा कुत्तों को बिस्किट वगैरह खिला सकते हैं, अभी नहीं थोड़े टाइम बाद ये शुरू कर सकते हैं, उससे भी इनको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि जीवन रेखा देखें साफ़ सुथरी चल रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखें भाग्य रेखा इनकी अच्छी खासी है और एकदम सीधी साफ स्वच्छ चली आ रही है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। छोटे मोटे खर्चे जीवन में लगे रहेंगे, वो ये दिखा रही है। अब हाथ में देखें मस्तिष्क रेखा को, तो मस्तिष्क रेखा देखिए यहाँ पर काफ़ी दबाव भरी है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत दिमाग पे जोर डालना, टेंशन लेना, इस तरह की चीज़ें ये रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही ये अपना 32-33 वर्ष में आएंगे तो ये देखिए काफ़ी रेखा साफ होती जा रही है और इस तरह से लंबी जा रही है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और देखिए इस उम्र में कई बार होता है इंसान करियर की वजह से या पारिवारिक समस्याओं की वजह से ज़्यादा टेंशन लेने लगता है और दिक्कतें आने लगती हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो हृदय रेखा को, ये हृदय रेखा इस प्रकार से दो भागों में बंटती हुई जा रही है। ऐसे लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों का भला करना, दूसरों की मदद करना इनकी आदत होती है। और ऐसे लोग जीवन में ये कहिए कि काफ़ी एक तरह से कोई दो आंसू रो देता है तो फ़ौरन हेल्प के लिए दौड़ पड़ते हैं, और लेकिन बदले में उनको बुराइयाँ और साथ में ताने ये सब मिलते हैं। देखिए जंजीरदार भी है रेखा, तो जिसके साथ भी नेकी करते होंगे वही उनको उल्टी बात सुना जाता होगा। अब ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। देखिए यहाँ पर भी देखें तो हृदय रेखा इस प्रकार से देखिए कितनी लंबी गुरु पर्वत तक जा रही है, और भाग्य रेखा इस प्रकार से होती हुई जा रही है यहाँ पर भी, और मनी ट्रायंगल भी अच्छा खासा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी चंद्रमा अच्छा डेवलप्ड है और घूमने फिरने की एक तरह से योग दिखाता है हाथ में। तो अगर हम फिर भी देखें माउंट्स की बात करें तो शुक्र उस हाथ में ज़्यादा बढ़िया है, बुध उस हाथ में ज़्यादा अच्छा है, गुरु भी उस हाथ में ज़्यादा बेटर है, और भाग्य रेखा उस हाथ में ज़्यादा अच्छी है, एकदम सीधी स्ट्रेट उस हाथ में जा रही है। जैसे यहाँ पे तो लाइट हो रही है बीच में, ऐसा वहाँ नहीं है, वहाँ ज़्यादा मजबूत है। अगर हम हाथ में देखें यहाँ पर सूर्य पर्वत पर, तो यहाँ पर भी हमें एक पेड़ नुमा निशान यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों हाथों में इस तरह का निशान होना एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही ऑस्पिशियस है ये साइन। और हाथ में इनके देखा जाए, अगर हम दोनों हाथों का कंपैरिजन करें, देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें अपने माता पिता से मिलती है, जो रख रखाव हमें अपने माता पिता से मिलता है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में खुद हम अपने बलबूते पर बनाते हैं। राइट हैंड इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, राइट हैंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़िया हैं, चिन्ह भी हैं, हमने देखा पेड़ का निशान, मछली का निशान है, और लेफ्ट हैंड में भी पेड़ का चिन्ह है, लेकिन राइट हैंड में माउंट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो ऐसे में योग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं और हाथ में काफ़ी अच्छी एक तरह से कहना चाहिए ग्रोइंग पावर दिखती है। तो जीवन में राइट हैंड इनको काफ़ी तरक्की कराएगा और काफ़ी कुछ एक तरह से बड़ी पोस्ट दिलवाना, टाइम टू टाइम प्रमोशंस दिलवाना, और तरह तरह से तरक्की के योग मिलेंगे। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा करोड़पति मल्टी मिलियनर योग, तो एक तरह से कहना चाहिए रुपये पैसा काफ़ी बढ़िया रहने वाला है और एक अच्छी लग्जरियस लाइफ भी दिखती है। मल्टी मिलियनर में अगर हम देखें तो करोड़पति योग हाथ में दिखता है, जिसके हाथ में ऐसा पेड़ का चिन्ह हो तो वो इंसान काफ़ी धनवान बनता है,
काफ़ी ज़्यादा उसके पास एक तरह लग्जरियस लाइफ होती है, कई घर होते हैं, एक से ज़्यादा घर वो जीवन में बना लेता है, गाड़ी भी कई सारी खरीदता है। तो एक से एक सुख सुविधा के साधन आप कह सकते हैं, महंगी से महंगी चीज़ें, एक से एक लग्जरी चीज़ें हाथ में इंसान के जीवन में होती हैं। तो इनके जो इनका जो प्रश्न था करोड़पति योग का, तो वो भी हाथ में दिखता है, काफ़ी बढ़िया चिन्ह है पेड़ का, इनको काफ़ी तरक्की दिलाएगा। तो जो भी एक जीवन में बनेंगे अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने ही एक तरह से अपने सेल्फ मेड पर्सन का हाथ दिखाई देता है। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।